हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जगत का वर्गीकरण। जगत का वर्गीकरण मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में +i बटन के लिंक हम दे देंगे, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा लेक्चर ये है जिसमें हम लोग 5 किंगडम के बारे में बात किए थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया में सबसे पहले हम बात किए थे मोनेरा के बारे में, जिसमें सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखे थे कि मोनेरा में क्या पाया जाता है, क्यों उसको मोनेरा कहते हैं, या फिर एक कोशिकीय सेल और प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि उससे यह भी सवाल देखे थे कि किस तरह से सवाल आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि ये जो मोनेरा किंगडम है, जिसको बैक्टीरिया का जगत भी कहते हैं या फिर किंगडम मोनेरा को, जीवाणुओं का, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जीवाणुओं का जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्या हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, सबसे पहला जो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है इस बैक्टीरिया से, और काफी बार पूछा गया है, तो इसके लिए निश्चित रहिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया से क्या होता है। या फिर सबसे पहला समझिए लाइन को, क्या कि भूमि का उर्वरकता में वृद्धि, मतलब क्या, इंक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल का उपजाऊ, उस सॉइल को उपजाऊ बनाने में ये मदद करता है बैक्टीरिया। उसमें से कौन ऐसा बैक्टीरिया है और क्या करता है जो कि ये उर्वरता है किसका, भूमि का, वो बढ़ जाता है, मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन का क्या कर देता है, फिक्सेशन कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद ये, इसके कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, उर्वरता बढ़ जाता है। किसका? ये भूमि का। और समझिए ये कहां पाया जाता है, भूमि में कहां पाया जाता है, तो देखिएगा लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है। दलहन प्लांट जिसको कहते हैं, दलहन प्लांट के जड़ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण क्या करता है वो ये एंटू फिक्सेशन करता है, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। इसके कारण ये जो फर्टिलिटी है सॉइल का वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट आप सुने होंगे एक चीज, क्या कि जितने भी किसान लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, साल में एक बार दलहन का खेती करता है। इसीलिए दलहन का खेती किया जाता है क्योंकि उसके उर्वरता को बढ़ाया जाए, उसकी फर्टिलिटी, उसका जो सॉइल है उसकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए। सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ेगा? जब उसमें दलहन का प्लांटेशन करेंगे, जितने भी दलहन का प्लांट है उसमें उगाएंगे, तो उसमें उगाने से क्या होगा कि राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसमें ग्रो करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के बाद जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है वो इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या क्या ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध से लैक्टोज, दूध में जो दूध में लैक्टोज होता है, तो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन करता है। लैक्टिक अम्ल में, दूध को किस में करता है, लैक्टिक अम्ल में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है कि जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया क्या काम करता है, दूध को दही में चेंज करता है। दही क्या हो जाता है, लैक्टोबैसिलस एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल हो जाता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। तो अम्ल में चेंज करने के लिए, मतलब एसिडिक मीडियम में करने के लिए उसको क्या जरूरत पड़ता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का। ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, फिर से एक बार समझिए, ये दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। पहला सवाल आपसे यही पूछेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध से दही में कन्वर्ट करने के बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है। इससे क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब प्रतिजैविक का उत्पादन। इससे क्या किया जा सकता है, प्रतिजैविक का उत्पादन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का कि इसको और क्या चीज का इंपॉर्टेंस है इसका, ये डिकम्पोजर, मतलब अपघटक है। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी सामान होता है या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स है जो डेड कर गया, या फिर कोई प्लांट है जो डेड करके गिर गया, उसको क्या करता है, डिकम्पोज करने में मदद करता है। और जब डिकम्पोज हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है, तो वहां का फर्टिलिटी बढ़ जाता है। फर्टिलिटी कैसे बढ़ता है, जब वहां का प्लांट का या फिर एनिमल्स का जो मिनरल्स न्यूट्रिशन है उस मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है,
अब देखिए हम लोग सबसे पहले बात किए इस मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें क्या समझिए कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में देखें। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है, दूसरा नंबर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तीसरा नंबर ल्यूमिनस प्लांट में होता है, चौथा नंबर देखे थे कि दूध से दही में चेंज करने के प्रोसेस को या फिर उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। फिर तीसरा देखें कि ये प्रतिजैविक बनाता है या प्रतिजैविक का उत्पादन करता है जिसको एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये डिकम्पोजर में ये डिकम्पोजर है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे नुकसान क्या है। ये हम लोग क्या देखें, जीवाणुओं का क्या देखें, आर्थिक महत्व, लेकिन इसका कुछ नुकसान भी है। सबके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस हम लोग देख लिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इसका कुछ नुकसान देखते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले जीवाणुओं में से हानि, ये इससे पहले हम लोग देखे थे क्या कि जीवाणुओं से क्या क्या फायदा होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम देखे थे बैक्टीरिया का। अब देख रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट या फिर हार्म फ्रॉम द बैक्टीरिया, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया, या फिर कह सकते हैं हम लोग को जीवाणु से क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहला होता है क्या, फूड पॉइजनिंग। क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर याद कर लीजिएगा कि जो फूड पॉइजनिंग होता है उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रोडियम। क्या नाम दिया है, क्लोस्ट्रोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का रोग के कारक। दूसरा क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है और रोग के कारक। तो इसमें रोग का जो कारक है वो सभी जीवों में होता है। तो सबसे पहले मानव के बारे में लिख लीजिए। मानव में भी रोग कारक होते हैं और पादप में भी रोग कारक होते हैं। मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या कि ह्यूमन में भी होता है, प्लांट में भी होता है, ठीक है। एनिमल्स में भी होता है, प्लांट में भी होता है। तो ह्यूमन में क्या क्या कौन सा होता है, हैजा होता है, कुष्ठ रोग होता है और तपेदिक होता है। कौन सा होता है, फिर से एक बार याद रख लीजिए कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी कौन सा है। सबसे पहला हैजा, दूसरा नंबर कुष्ठ रोग, तीसरा नंबर तपेदिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पादप में। पादप में देखिए क्या है कि आलू में सैथिलीय रोग। कौन सा रोग, सैथिलीय रोग एक रोग है आलू में। आलू का ऐसे एक रोग जो होता है उसमें ये आलू गोल होना चाहिए, वो कैसा हो जाता है, ऐसे स्पिंडल टाइप का, ठीक है। इस तरह के रोग होते हैं आलू में। नेक्स्ट है फलों में क्राउन गला रोग। फिर से एक बार देखिए कि जो फल में होता है, फल में एक रोग होता है, उस रोग का नाम है फलों में क्राउन गाल रोग, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो आर एच व्हिटेकर 1969 में मोनेरा जगत या प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी एनिमेलिया के बारे में बात किए थे। तो इसे कर करके हम लोग एक एक कर करके सारे जगत के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग आज बात किए थे, और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए हैं मोनेरा किंगडम के बारे में बताएं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है और मोनेरा किंगडम के से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। तो मोनेरा किंगडम में जब से सबसे पहले इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, दूसरा नंबर हार्मफुल फ्रॉम द बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं से हानि। सबसे पहले जीवाणुओं से हानि में जो बताए थे वो क्या है, फूड पॉइजनिंग है। दूसरा है मानव में रोग। अगर ह्यूमन डिजीज आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ये आपके प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया हुआ है, वहां से जा करके पूरे ह्यूमन डिजीज के बारे में आप पढ़ सकते हैं और आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।